अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में स्टडी करना है। स्पेसिफिकली यूबंटू के अंदर या लिनक्स के अंदर हम वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से उनको मैनिपुलेट करते हैं, सारा का सारा हम लोग आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। So if I define a variable, basically variable is a symbol that stands for some value. किसी न किसी वैल्यू के लिए हम जो है वेरिएबल को हमेशा यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर समथिंग दैट कुड बी मोर कंक्रीट। ठीक है, यानी कि आपको जब भी कोई वैल्यू किसी चीज़ में स्टोर करनी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज़ को रैप कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ को किसी दूसरे रैपर में रैप करके आप जो है उसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो अब शेल में आप वेरिएबल किस तरह से यूज़ करते हैं। जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल किस तरह से क्रिएट होता है, वेरिएबल हमेशा उस वक्त क्रिएट होगा, या कह लें कि उसकी एग्जिस्टेंस उस वक्त होगी जब भी उसको वैल्यू असाइन कर जाएगी। जिस पॉइंट पे आप वैल्यू असाइन कर देंगे ना वेरिएबल को, उस टाइम पे वो क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले उसका वजूद बिल्कुल ज़ीरो होगा। ठीक है, अब वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, ये आपका डिसीजन है कि आपने वेरिएबल किस तरह से और कब और किस टाइम पे क्रिएट करना है। क्योंकि जैसे ही आप वेरिएबल को क्रिएट करेंगे कि उसी वक्त जो है इसकी एग्जिस्टेंस हो जाएगी, ये क्रिएट हो जाएगा। चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं। अच्छा, टर्मिनल में हम लोगों ने तो वेरिएबल का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि वेरिएबल जो है उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा उस वक्त होगी जब उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। अब वो वैल्यू कोई किसी भी बेसिकली वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, लाइक स्ट्रिंग हो सकती है, कोई सिंपल टेक्स्ट। जो सिंपल टेक्स्ट होगा वो कैरेक्टर्स पे बेस करेगा आपका। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रिंग का जो वेरिएबल ये मैं बोल रही हूँ उसको स्ट्रिंग के अंदर हम सेव करेंगे हमेशा। तो इसी तरह कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई न्यूमेरिक डिजिट हो सकता है, उसके लिए फिर आपको इंट की, आप लोगों ने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, इंटीजर या इंट की जो टाइप होती है उसके न्यूमेरिक को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, अब वो जो न्यूमेरिक डिजिट होगा उसको कोई भी ह्यूमन प्रोग्राम, जो ह्यूमन है वो तो हमें तो पता है कि हमने वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर की है, लेकिन किसी भी प्रोग्राम के लिए वो जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। यानी कि प्रोग्राम को नहीं पता कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, बिकॉज यू हैव रैप्ड द थिंग इन दैट वेरिएबल। ठीक है, जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वो उसके अंदर रैप हो जाएगी, उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जो है बेसिकली रैप हो जाएगी। वेरिएबल आपका उस वैल्यू को रैप कर लेगा, क्योंकि इस वजह से उसको जो प्रोग्राम है वो उसको उसको ये शो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैं लेट मी फर्स्ट, हाँ जी, अभी मैं होम पे हूँ तो मैं इसको चेंज करके डेस्कटॉप पे चली जाती हूँ, ताकि जो भी हमारी वर्किंग है ना वो हमें डेस्कटॉप के ऊपर शो हो और हम इजीली जो है उसको देख सके कि हम किस तरह से फाइल्स बना रहे हैं, उसके अंदर किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं वेरिएबल्स। चलिए सबसे पहला जो वेरिएबल है वो मैं क्रिएट करती हूँ। प्लांट का वेरिएबल मैं सबसे पहले क्रिएट कर रही हूँ। अब प्लांट जो है ये वेरिएबल का नेम है। अब मैं इसको वैल्यू असाइन करने लगी हूँ बाय यूज़ ऑफ इक्वल साइन। अब मैं यहाँ पर कोई भी लिख देती हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मुझे इसने एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि मेरा जो वेरिएबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। प्लांट के अंदर मैंने एक वैल्यू है ऑर्चिड की, ये मैंने स्टोर कर दी है। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आप लें, उसको असाइन कर दे कोई और वैल्यू, आपका वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज इट इज़। अच्छा, आपने यहाँ पर एक अहम चीज़ जहन में रखनी है कि आपने यहाँ इक्वल के साइन से पहले या इक्वल के साइन के बाद कोई स्पेस नहीं ऐड करनी। अगर आप स्पेस ऐड करेंगे आपका वेरिएबल बिल्कुल जो है वो नहीं क्रिएट होगा, डेफिनेटली वो जो है आपको एरर देगा। लाइक मैं यहाँ पर ही करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस दी तो ये देखिए कुछ और ही एरर दे रही है मुझे। ठीक है, कमांड नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर कोई और वर्ड लिख के मिसाल के तौर पर मैं वैल्यू चेंज करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये देखें, अब देखिए ये कमांड नोट फाउंड, क्योंकि प्रोग्राम ये आपका जो लिनक्स शेल है ये एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता है जो आपकी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करता है। उसको उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट होगा जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इक्वल के साइन से पहले और इक्वल के साइन के बाद आपने कोई स्पेस नहीं देनी, डायरेक्टली आपने जस्ट इक्वल का साइन लगाना और फ़ौरन से वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह से आप जो है वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू शो दिस वेरिएबल कि मैंने इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू का स्टोर कराई है। मिसाल के तौर पर आप बहुत सारे वेरिएबल्स बाज़ औक़ात क्रिएट कर रहे होते हैं और आपको याद नहीं होता कि आपने कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की है, तो आप सिंपल इको के साथ अपने वेरिएबल के अंदर सेव हुई भी वैल्यू
या फिर सेव हुआ हुआ टेक्स्ट या कुछ भी जो भी आपने सेव किया अपने वेरिएबल के अंदर वो इजीली शो करा देगा आपको। देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया तो ये ऑर्चिड मेरे पास लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि इको की हेल्प से हम वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ स्टोर है वो वॉच कर सकते हैं। अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको फिर शो कराते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है। अब मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, ऑर्चिड इज इक्वल टू, ऑर्चिड के अंदर मैं पैरासाइट की वैल्यू, वेरिएबल का नाम ऑर्चिड है और वैल्यू का नाम है पैरासाइट। तो ये देखिए ये भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो वेरिएबल है प्लांट का उसके अंदर मैं, अब पहले मैंने इको को यूज़ किया था वेरिएबल प्लांट की वैल्यू को शो कराने के लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो प्लांट का वेरिएबल है इसको ऑर्चिड की वैल्यू असाइन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑर्चिड अब इटसेल्फ एक वेरिएबल बन चुका है। अगर मैं चाहती हूँ प्लांट के वेरिएबल में ऑर्चिड के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्टोर हो या वो शो हो, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, डॉलर का साइन। ये देखिए यहाँ मैंने ये डॉलर का साइन यूज़ किया और यहाँ पर अब मैं लिख रही हूँ ऑर्चिड, जो कि मेरे वेरिएबल नंबर 2 का नाम है। तो यहाँ पर आप देखिए इजीली उसके अंदर स्टोर हो गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्लांट के वेरिएबल, अब क्या मैंने किया है कि ऑर्चिड की वैल्यू मैंने प्लांट के वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब जब मैं इको लिखूंगी और इसके बाद मैं सेम उसी तरह से प्लांट के अंदर जो स्टोर हुई वैल्यू उसको शो कराने के लिए डॉलर के साइन के साथ प्लांट लिखूंगी, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, मेरे पास ऑर्चिड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑर्चिड अब इटसेल्फ एक वेरिएबल बन चुका है और उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक वैल्यू स्टोर है जिसका नाम है पैरासाइट। तो क्या आना चाहिए मेरे पास रिजल्ट, ऑब्वियसली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो पैरासाइट होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपने सिंपल किसी टेक्स्ट के अंदर इन दो वेरिएबल्स को अब मैं यूज़ करूँ तो मैं वो किस तरह से करूँगी, लाइक मैं यहाँ पर इको के साथ अब कर रही हूँ द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर मैं बैक स्लैश का जो साइन है ना वो यूज़ कर रही हूँ। क्यों यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू लेनी है ना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ना आए, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ इको हो जाए, उसकी वैल्यू ना आपको शो हो आउटपुट में, वो ना आए बल्कि वेरिएबल का अपना नाम आए, वेरिएबल आप शो कराना चाह रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू नहीं शो कराना है, तब आप एस्केप करेक्टर या जो ये बैक स्लैश का साइन है ना इसको यूज़ करते हैं। इज़, अब यहाँ पर मैं सिंपल डॉलर साइन के साथ ऑर्चिड लिख दूँगी। देखिए यहाँ पर दोनों जगहों पे मैंने ऑर्चिड ही लिखा है, यहाँ पर लेकिन मैंने बैक स्लैश के साथ डॉलर साइन लगाया फिर ऑर्चिड लिखा है और यहाँ पर मैंने सिंपल डॉलर साइन के साथ ऑर्चिड लिखा है। तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि बैक स्लैश के साथ मैंने ये ऑर्चिड का जो वेरिएबल है वो लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट है उसके अंदर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर डॉलर ऑर्चिड का मतलब है कि ऑर्चिड के अंदर जो वैल्यू है ना वो मुझे शो हो जाए, जो भी इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो मुझे मिल जाए। और यहाँ पर क्योंकि बैक स्लैश लगा है तो ये वैल्यू नहीं शो होगा, ये एज इट इज़ ऑर्चिड लिखा हुआ ही मुझे शो कराए कि यहाँ पर अब मेरे पास आउटपुट इस तरह से आएगी कि द वैल्यू ऑफ ऑर्चिड, यानी कि ऑर्चिड एक इटसेल्फ एक वेरिएबल है कि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है इस पैरासाइट। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास सिंपल उस वेरिएबल का नेम लिख के आ गया, ठीक है। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपका वेरिएबल का अपना नेम शो हो और उसकी वैल्यू ना हो तो आपको बैक स्लैश लगाना होगा, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मिसाल के तौर पर हम किसी ऐसे वेरिएबल को शो कराना चाहते हैं जो कि अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ, लाइक मैंने अभी तक एनिमल का कोई भी वेरिएबल नहीं क्रिएट किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है इसकी वैल्यू शो हो जाए, या फिर जिस तरह से मैंने पीछे प्लांट और ऑर्चिड की वैल्यूज शो करके दिखाई है इको के साथ, तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरह से मेरे पास जो है कोई वेरिएबल, इस तरह से मेरे पास वैल्यू शो हो जाए इस वेरिएबल की, तो एम्प्टी आएगा मेरे पास, इस वेरिएबल की वैल्यू शो होगी ही नहीं क्योंकि मैंने ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया। ये वही बात है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि वेरिएबल की एग्जिस्टेंस उस वक्त होगी जब उसको वैल्यू असाइन होगी। अगर उसको वैल्यू असाइन नहीं होती तो वेरिएबल जो है उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है और वो उसकी एग्जिस्टेंस भी ज़ीरो है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिली हुई, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन अगर उसको वैल्यू असाइन हो गई है देन उस वेरिएबल को तब वो वेरिएबल आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको आप इको भी करा सकते हैं, उसके अंदर स्टोर हुई वैल्यू आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर एक वेरिएबल है ही नहीं, उसके अंदर उसको आपने क्रिएट ही नहीं किया, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो एम्प्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते, वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकते हैं
मगर उनकी वैल्यू 0 होगी तो उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो एम्प्टी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अब आपको एक और थोड़ा सा और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आगे इसको मज़ीद किस तरह से हम प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। जैसे अभी प्लांट है मेरे पास, यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिस्टेक खुद क्रिएट कर रही हूँ, तो देखें क्योंकि मैंने प्लांट के बाद भी स्पेस लगाई, इक्वल के साइन के बाद भी स्पेस लगाई, तो वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ। तो जब भी आपने वेरिएबल क्रिएट करना है आपने स्पेस को रिमूव करना है। अगर स्पेस होगी तो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर देखें अब मेरा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब एक मैंने और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम प्लांट है और उसके अंदर जो वैल्यू है मैंने रोज़ रखी है। हमारे पास ना कुछ और भी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई, हमेशा याद रखें कि बैक स्लैश के साथ जब भी आप कोई कैरेक्टर लिखेंगे, जिस तरह से मैंने पीछे बैक स्लैश को यूज़ की थी, ठीक है, लाइक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो भी आप वैल्यू रखेंगे, ठीक है, उसको अगर आप चाहते हैं कि वो वेरिएबल का नेम प्रिंट हो तो आपको डॉलर साइन के साथ एस्केप करेक्टर लिखना होगा। ठीक है, जो डॉलर करेक्टर होगा ना वुड इंडिकेट टू द शेल दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी प्रिंटेड। ठीक है, अगर आप डॉलर के साथ एस्केप करेक्टर नहीं लिखते तो वो आपकी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जब भी कभी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाए तो ये हमेशा अवेलेबल हो जाता है, जो हमारे पास एक्टिव शेल के वेरिएबल्स होते हैं उनकी लिस्ट में ऐड अप हो जाता है। तो जो भी हम एक्टिव सेशन, अब जैसे ये मेरा एक्टिव सेशन है कि मैं टर्मिनल को यूज़ करी, एक्टिव सेशन के अंदर मेरे पास ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गए जो मैंने अभी अभी क्रिएट किए हैं और ये उस लिस्ट में ऐड अप हो गए। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट अ वेरिएबल टू अदर सेशंस यू नीड टू अप्लाई द एक्सपोर्ट कमांड। अगर आप चाहते हो कि आप एक और जिस तरह से मैं यहाँ पर अगर एक और टर्मिनल ओपन कर दूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किए मैं वहाँ पर उनको यूज़ करूँ, तो फिर आपको एक्सपोर्ट की कमांड यूज़ करनी होती है। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं कि एक्सपोर्ट की कमांड किस तरह से वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक प्लांट का वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, बेसिकली अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा जो ये वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया ना प्लांट वाला, हम इसको एक्सपोर्ट करा सकें किसी और शेल में या किसी और शेल में इसको यूज़ कर सकें, तो फिर हम जो है एक्सपोर्ट की कमांड यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्या किया, वेरिएबल प्लांट क्रिएट किया और इसको एक वैल्यू असाइन किया रोज़ की। अब मैं क्या कर रही हूँ, वी चेंज इनटू बेसिकली ब्राउनिश शेल विद द कमांड sh। हम लोग शेल के अंदर एंटर हो गए, ब्राउनिश शेल के अंदर, बाय यूजिंग दिस sh कमांड। अब देखें यहाँ पर अब मुझसे वो कमांड्स पूछ रहा है। जब भी मैं sh लिखूँगी मैं शेल के अंदर चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इको प्लांट लिखा है, इको करके प्लांट लिखा है, तो मेरे पास कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने शेल में तो ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सपोर्टिंग दिस वेरिएबल इनटू ब्राउनिश शेल। तो एक्सपोर्ट प्लांट के थ्रू मैंने ये वाला जो वेरिएबल है इसको एक्सपोर्ट करा दिया इनटू ब्राउनिश शेल। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अब अगर मैं यहाँ पर रिकॉल करती हूँ ना तो उस वक्त ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं होगा, लेकिन पहले क्योंकि उधर मैंने एक्सपोर्ट नहीं कराया था ये वेरिएबल, इसलिए ये एम्प्टी मेरे पास शो हो रहा था। मैंने इको प्लांट किया, मेरे पास कोई वैल्यू शो नहीं हुई क्योंकि ये वेरिएबल मैंने शेल में क्रिएट किया ही नहीं था। अब मैं क्योंकि ब्राउनिश शेल में जाके मैंने ये वेरिएबल एक्सपोर्ट कराया है, तो इसके बाद अब जब जैसे मैंने एक्सपोर्ट प्लांट लिखा अब ये वेरिएबल मुझे यहाँ पर शो होना चाहिए ब्राउनिश शेल के अंदर। दोबारा से मैं sh लिख कर एंटर किया मैंने, तो अब दोबारा से मुझसे पूछ रहा है क्योंकि अब मैं एक्सपोर्ट करा चुकी हूँ वेरिएबल, तो अब ये मुझे शो होना चाहिए। अब देखें मैंने यहाँ पर ये ब्राउनिश शेल मैंने एक्सपोर्ट लिख कर जब मैंने प्लांट लिखा तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर सेम वही वाली कमांड दोबारा रिपीट करके लिखती हूँ, इको प्लांट जब लिखूँगी तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू शो करा देगा। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने लिखा है इको प्लांट दोबारा से, लेकिन ब्राउनिश शेल के अंदर जाके, तो अब मुझे ये इस वैल्यू शो होनी चाहिए प्लांट की क्योंकि मैं प्लांट का जो वेरिएबल है वो ब्राउनिश शेल में एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले शेल लिखा, फिर डॉलर के साइन के बाद इको, फिर प्लांट लिखा, तो अब मेरे पास ये इसको ये वैल्यू बेसिकली शो करानी चाहिए। तो इस तरह से हमें अब शो करा रहा है वैल्यू। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को जो है एक्सपोर्ट करा सकते हैं ब्राउनिश शेल के अंदर या डिफरेंट दूसरे शेल्स के अंदर, इनको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं शेल के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट करने का तरीका हो गया, वेरिएबल्स को हम एक्सपोर्ट किस तरह से कराते हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा और भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं। दीज वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स या फिर हम इनको शेल वेरिएबल्स भी कहते हैं। लेकिन इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना ये अवेलेबल होते हैं फॉर द होल सिस्टम।
लाइक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, शेल वेरिएबल्स भी यूज़ हो मतलब शेल को भी यूज़ किए जा सकते हैं, शेल भी यूज़ कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को जो हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, और पूरे सिस्टम के जो भी यूज़र्स हैं वो इन वेरिएबल्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास शेल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट शेल को अवेलेबल होते हैं, वो पूरे सिस्टम को अवेलेबल नहीं होते और ना ही हर तरह के यूज़र्स को अवेलेबल होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट शेल जो उस टाइम पे वो शेल बंदा यूज़ कर रहा होता है वो सिर्फ उसी को वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है शेल वेरिएबल्स का और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। अब पीछे हमने क्या किया है कि हमने एक्सपोर्ट किया है एक शेल वेरिएबल को इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। जो हमारे पास ये टर्मिनल है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, शेल वेरिएबल, शेल है। और जब हम लोगों ने क्या किया है, इस वेरिएबल को हम लोगों ने बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक्सपोर्ट कराया है कि हम ये वाला वेरिएबल दूसरे शेल्स में या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तब हमें शेल वेरिएबल्स को हम एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, शेल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, और किस तरह से हम एक्सपोर्ट करा सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। अब env की कमांड से आप जितने भी हमारे पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उन सब की लिस्ट हमें नज़र आ सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कमांड कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। env की कमांड होगी जिसको हम यूज़ करके जितने भी हमारे पास सिस्टम के अंदर स्टोर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम शो कर सकते हैं, उनको हम लिस्ट उनकी देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन से वेरिएबल्स प्रेजेंट है। ये बेसिकली हम उस वक्त चेक करते हैं जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं और हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, और हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास कौन से वेरिएबल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं सिस्टम के अंदर और कौन से वेरिएबल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए वेरिएबल्स पड़े होते हैं तो हम सिंपल उनको कॉल करके उनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने env लिखा तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है किस चीज़ की, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की। देखें यहाँ पर ये सारे मेरे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली है कि सारे के सारे वेरिएबल ना कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है। और सेट की कमांड जो है वो हम यूज़ करते हैं शेल की वेरिएबल्स चेक करने के लिए कि हमारे पास करंट शेल के अंदर कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो सारे के सारे, ये देखिए मैंने सेट लिखकर एंटर किया, SET सेट लिखकर मैंने एंटर किया तो मेरे पास सारे के सारे शेल वेरिएबल्स शो अप हो गए, उनकी लिस्ट हमारे पास सामने आ गई, ठीक है। कुछ जो हमारे पास ये जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं, जबकि ये हमारे पास जो शेल के वेरिएबल्स होते हैं ये स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस हमेशा याद रखना है। सो दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमेशा ऑलवेज दे आर इन अपर केस लेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वेरिएबल्स के बारे में, इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में, शेल वेरिएबल्स के बारे में। अब मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों ने अभी वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए और हम इनको डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करी हूँ माई अंडरस्कोर वेरिएबल के नाम से, वेयर के नाम से, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू जो है एक वैल्यू के नाम से एक स्ट्रिंग एंटर स्टोर कराई है, असाइन की है इस वेरिएबल को। तो अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई वेरिएबल्स की। अगर हम इस लिस्ट में से सर्च करना चाहते हैं किसी वेरिएबल को तो हम ग्रिप की कमांड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए सेट के साथ हम क्या करते हैं, सेट के साथ हमें पूरी जो हमारे शेल वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। मैं क्या लिखूँगी, सेट लिखकर पाइप लगाकर, ठीक है। इसके बाद मैं ग्रिप लिख दूँगी, ग्रिप लिख के फिर मैंने माई वेरिएबल लिख देना है कि मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने वेरिएबल अभी क्रिएट की है क्या ये वेरिएबल शेल के वेरिएबल्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। देखिए मेरे पास रेड कलर में आ गया, इट मीन्स कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसमें। तो सेट की कमांड से हम लोग पहले सेट की कमांड क्या करेगी, हमारे पास लिस्ट ले आएगी शेल वेरिएबल्स की, और ग्रिप की कमांड क्या करेगी, हमारी वो जो लिस्ट मिलेगी सेट की कमांड के आउटपुट में ग्रिप उसको एज एन इनपुट लेगा और उसमें से सर्च करके हमें आंसर दे देगा। पाइप का ना वैसे मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाना है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा समझ लें। पाइप क्या करता है, एक प्रोग्राम की आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम की इनपुट बना के आपको अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट में दे देता है। अब सेट की कमांड से जो उसको रिज़ल्ट मिलेगा वो उसकी कमांड को एज एन इनपुट लेगा और ग्रिप की कमांड उस पर अप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको वो दे देगा। फिर मैं इसी तरह माई वेरिएबल अगर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर ये वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसके नतीजे में देखें मेरे पास कुछ नहीं आया। इट मीन्स के ये जो माई वेरिएबल मैंने अभी वेरिएबल क्रिएट किया है ये इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं है या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये जो हमारे पास शेल वेरिएबल्स हैं
उनकी लिस्ट में ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट करा दूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, तो देखिए मैंने एक्सपोर्ट माई वेरिएबल लिख दिया। तो अब ये क्या होगा कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में एक्सपोर्ट हो जाएगा और मुझे मैं दोबारा से उसी कमांड को लिखूँगी तो मेरे पास ये आउटपुट में शो होगा कि यानी कि ये उस लिस्ट में एड अप हो जाएगा, ये वाला जो इन्वायरमेंट मैंने अभी अभी क्रिएट किया। तो इन्वायरमेंट पाइप का निशान डालेंगे, इसके बाद ग्रिप और इसके बाद माई वेरिएबल। ये देखिए अब मेरे पास ये आउटपुट में वैल्यू शो कर रहा है। इट मीन्स कि एक्सपोर्ट हो चुका है ना वेरिएबल, इसलिए वो मुझे आउटपुट में शो हो रहा है और उस लिस्ट में एडअप हो गया और मुझे दिखा रहा है कि ग्रिप ने क्या किया, सर्च किया इस वेरिएबल को इन्वायरमेंट वेरिएबल की लिस्ट में और उसने बताया कि हाँ अब ये वेरिएबल इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। अब ये दोनों शेल में भी, शेल वेरिएबल्स की लिस्ट में भी और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की लिस्ट में, दोनों की लिस्ट में ये एग्जिस्ट करता है वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये शेल वेरिएबल और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और अगर नहीं करते तो आप इनको एक्सपोर्ट करा सकते हैं इस तरीके से जिस तरह से मैंने एक्सपोर्ट कराए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वेरिएबल्स अभी क्रिएट किए हैं वो डिलीट हो जाएं, तो इसके लिए सिंपल सी कमांड है अनसेट की। आप अनसेट लिखेंगे और इसके बाद माई वेरिएबल लिखेंगे और आपका जो वेरिएबल आपने रिसेंटली क्रिएट किया वो फ़ौरन से डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वेरिएबल्स के रिलेटेड जो भी हम लोगों ने आज स्टडी किए हैं। थैंक यू सो मच।